बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। तो आज जी ताज़े ताज़े अंगूर देखकर आप लोगों को क्या लग रहा है जी कि आज हम आपको किस जगह का विजिट करवाने लगे हैं। आज जी सुबह सुबह के टाइम आप लोगों को विजिट करवाते हैं जी बरोठा अटक का, और लेकर चलते हैं जी आप लोगों को अंगूरों के बागात में। सुबह सुबह का टाइम है, सूरज जो है तो अभी नहीं निकला है। आप इसीलिए रोड पर देखें तो ज़्यादातर शॉप्स जो हैं बंद हैं। सिर्फ आप देखें तो मेडिकल स्टोर जो हैं तो वो खुले हैं, या फिर जी जो चाय के होटल हैं आहिस्ता आहिस्ता जी वो खुल रहे हैं। अभी हम लोग गुजर रहे हैं पीपल्स कॉलोनी के पास से, और उसके बाद ये आ गया जी अटक का मशहूर तीन मीला चौक। तो जी तीन मीला चौक से होते हुए जी हम लोग जा रहे हैं बरोठा की तरफ, और लेकर चलते हैं जी आप लोगों को बरोठा ग्रेप फार्म्स का विजिट करवाते हैं। अभी जी हम लोग पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह के टाइम आप देखें तो हल्का हल्का सूरज जो है तो अपनी खूबसूरत सी किरणों को बखेर रहा है। ये जो अंगूरों का बाग आप लोग देख रहे हैं, ये काफी वसी रकबे पर फैला हुआ है। इसके एक साइड पे अंगूरों के बागात हैं, जबकि इसकी दूसरी साइड पे माल्टे के बागात हैं। ये वाले अंगूर आप लोग जो देख रहे हैं, इनका जायका इंतहाई लाजवाब है। ये जी बगैर बीज के अंगूर हैं ये वाले। तो बच्चे आप देखें जी इधर अंगूर को एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ जी जिधर उन्हें गुच्छा अच्छा लगता है तोड़ रहे हैं, साथ साथ जी टेस्ट कर रहे हैं। मार्केट में इस अंगूर का जो रेट है 150 रुपए किलो ये जी बिक रहे हैं। लेकिन अगर तो आप लोग किसी भी बागात का विजिट करते हैं और वहाँ से आप लोग जब इकट्ठी ज़्यादा सारी चीज़ लेते हैं तो फिर ये आप लोगों को 110-100 इतना रेट भी लगा देते हैं। उसकी एक वजह ये होती है कि जब ये लोग यहाँ से पैकिंग करके अंगूरों को मंडियों तक लेकर जाते हैं तो उनको वहाँ पर कम रेट में अंगूर उनके बिकते हैं। तो फार्म पर अगर ये लोग कम रेट में आपको देते हैं तो उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि यहाँ पर जी उन्हें पैकिंग नहीं करनी पड़ती, पेटियों में डालना नहीं पड़ता। जैसे ये लोग उतारते हैं तो वैसे ही जी आगे से बिक जाते हैं उनके। तो बजाय कि ये लोग मंडियों में लेकर जाएं, ज़्यादा बेहतर होता है इनके लिए कि मौके पर ही इनके वहाँ पर अंगूर बिक जाते हैं। क्योंकि मंडियों में जब भी कोई फ्रूट जाता है तो सबसे पहले जी उसकी पैकिंग करनी पड़ती है, चाहे जी लकड़ी की पेटियों में करें, चाहे गत्ते की पैकिंग आजकल आई हुई है उसमें करें। एक खर्चा उनका हो जाता है जी पैकिंग का। फिर दूसरा खर्चा जी इनका आ जाता है, मेन जो खर्चा होता है वो होता है जी गाड़ी का। गाड़ी आजकल पेट्रोल के रेट आप लोग देखें कहाँ गए हुए हैं। तो पहला खर्चा जी इनका हो जाता है पैकिंग का। फिर दूसरा खर्चा जो होता है वो हो जाता है जी गाड़ी का, पेट्रोल का। फिर तीसरा जो नुकसान होता है वो हो जाता है जी कि मंडियों में उन्हें अच्छे रेट नहीं मिलते। ये जी उधर फार्म पे सारा जो है तो ट्यूबवेल का सारा जो सिस्टम है वो लगा हुआ है। इस ट्यूबवेल के जरिए इस पूरे जो बाग है इस सब को जी पानी दिया जाता है। इस तरह के बागात में बेहतरीन से फल फूल जो लगते हैं उनके पीछे काफी लोगों की दिन रात की मेहनत होती है। पौधों को जी टाइम पर पानी देना, फिर जी अगर कोई बीमारी आ जाती है उसके लिए फिर जी अलग से स्प्रे करने पड़ते हैं। काफी महीनों की मेहनत के बाद फिर जी वसूली का टाइम होता है, और फिर दरख्तों पे बेलों पे जबरदस्त से फ्रूट जो हैं तो वो तैयार होते हैं, और उसके बाद फिर वो मंडियों में जाते हैं। आजकल जी ज़्यादातर अंगूरों की जो पैकिंग होती है वो जी गत्ते के कार्टन में होती है। इसमें छोटे कार्टन भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो ये जी पैकिंग के लिए जो अभी कार्टन है पड़े हुए हैं। अब ये वाले जो अंगूर आप लोग देख रहे हैं, इनके अगर आप लोग गुच्छे का साइज देखें तो ये जी छोटा है। ये बीज वाले अंगूर हैं और मार्केट में इनका रेट है 200 रुपए किलो। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से लेते हैं तो फिर जी आपको कम रेट पे दे देते हैं।
फिर ये आप लोग देखें जी, वहाँ पे एंटीक किस्म की बड़ी ज़बरदस्त सी चेयर आप देखें पड़ी हुई थी। तो बेटी को जी मेरी बड़ा हुआ कि मम्मी इस पे बैठते कैसे हैं, तो मैंने कहा बैठे जी, जैसे दूसरी चेयर पे बैठते हैं वैसे ही बैठेंगे। पिछले कुछ सालों में अटक के मुख्तलिफ एरियो में अंगूरों के काफ़ी ज़्यादा बागात जो हैं तो लगे हैं। लोगों को जी अब पता चला है कि अंगूर यहाँ पे कामयाबी से चल सकते हैं। कुछ साल पहले तक आपको कहीं पे भी अंगूरों के बागात नज़र नहीं आते थे, लेकिन अब अटक के मुख्तलिफ एरियो का अगर आप लोग विज़िट करें, अब जी अगर आप लोग बूटा वाली साइड पे जाएं या जी बरियार वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पर भी आपको जगह जगह अंगूरों के बेहतरीन से बागात जो हैं तो नज़र आते हैं। फिर जी दूसरी तरफ अगर आप लोग हजरो साइड पे जाएं, कामरा साइड पे जाएं या जी 3 मीला वाली साइड पे जाएं तो वहाँ भी काफ़ी तादाद में लोगों ने जी अभी अंगूरों के बागात जो हैं तो लगाए हुए हैं। फिर जी तीसरी साइड आ जाती है बरोठा और गड़ियाला। अगर तो आप लोग बरोठा और गड़ियाला साइड पर जाएं तो इन दिनों अंगूरों के काफ़ी ज़्यादा बागात जो हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप में से किस किस ने ये जो आप सामने देख रहे हैं इसे जी पका कर खाया हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आ गया जी उधर तालाब, अच्छा खासा ये बड़ा तालाब बना हुआ है, इसे जी भर देते हैं। फिर जी पानी जो है तो बाग के हर साइड पर यहाँ से जाता है, लेकिन अभी जी ये खाली है क्योंकि इसकी सफाई हो रही थी, पानी ये लोग जी निकाल रहे थे, इसलिए अभी तालाब जो है तो खाली हुआ है। तो थोड़ा सा जो पानी रह गया इसमें तो बच्चे आप देखें जी बाल्टी के साथ बड़े मज़े से निकालने लगे हुए हैं। अगर तो सारा तालाब आप लोग देखें तो ये काफ़ी बड़ा तालाब है। सामने आप लोग देखें जी सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं कि नीचे उतरकर इसकी सफाई के लिए। फिर जी इधर आप ये देखें तो ये सारे जी माल्टों के बागात हैं। सारा आप देखें तो इधर जी सोलर सिस्टम जो है तो लगा हुआ है। मुख्तलिफ किस्म के अंगूरों के जो रेट होते हैं वो जी अलग अलग होते हैं। कुछ कम रेट के अंगूर होते हैं, कुछ जो किस्में होती हैं तो उनके रेट जो होते हैं तो ज़्यादा होते हैं। तो जितने भी लोग बागात लगाने का सोच रहे हैं तो पहले जी थोड़ा सा सर्वे कर लिया करें कि जो चीज़ आप लगाना चाह रहे हैं मार्केट में उसका रेट कैसा है। अब कुछ अंगूरों की किस्में ऐसी हैं कि उनके रेट कम हैं और कुछ किस्में ऐसी हैं जिनके रेट जो हैं तो ज़्यादा हैं। तो जब भी आप लोग बागात लगाने का सोचें तो कोशिश करें कि ज़्यादा रेट वाला जो फल है तो वो लगाएं। अगर तो आप लोग 150 रुपये किलो बिकने वाला अंगूर लगाते हैं और दूसरी साइड पर 300 रुपये किलो बिकने वाला अंगूर लगाते हैं तो दोनों पर मेहनत आपको बराबर ही करनी पड़ेगी। दोनों को पानी भी आपको उसी तरह देना होगा, स्प्रे भी आपको उसी तरह करना होगा। तो बेहतर है फिर कि आप लोग वो फल लगाएं जो आपको अच्छा सा मुनाफा भी दे सके। इन कुछ सालों में अटक में अब क्योंकि अंगूरों के काफ़ी बागात हर साइड पर लग चुके हैं, उससे अगर देखा जाए तो मार्केट में अंगूर का जो रेट है उस पे भी अच्छा खासा फर्क पड़ा है। कुछ साल पहले तक बाजार में जो अंगूर जी आपको 300 रुपये किलो मिलता था, अब बागात लगने से क्योंकि अपनी लोकल मार्केट में अटक का अंगूर काफ़ी ज़्यादा आ चुका है तो उससे अब वो अंगूर आपको 150 रुपये किलो में मिल रहा है। ये आप देखें जी दूसरी साइड पर आप छोटे छोटे से आप देखें तो माल्टों के बागात हैं जी। ये आप जितने भी देख रहे हैं आप अभी, तो एक साइड पर आ गए हैं जी माल्टों के बागात और दूसरी साइड पर आ गए हैं जी अंगूरों के बागात। अगर तो बात की जाए ज़मीन की तो अटक के बारे में मशहूर है कि यहाँ की ज़मीन जो है तो ज़रखेज़ है। आप जी फसलें लगाएं, फल लगाएं, फूल लगाएं, उनकी पैदावार जो है तो अच्छी मिलती है आपको। तो जितने भी अटक के रहने वाले हैं और उन्हें जी अल्लाह ताला ने अपनी ज़मीनें दी हुई हैं तो अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र अदा करें कि आपके पास ज़रखेज़ ज़मीन मौजूद है। तो थोड़ी सी मेहनत अगर आप लोग अपनी ज़मीनों पर करें ना, कुछ आप लोग जी सब्जियां लगा लें, एक साइड पर आप लोग थोड़े से जानवर रख लें,
कुछ जी फलों के पौधे लगा लें, तो अगर तो आपके अपने घर की ज़रूरत भी इन सब्जियों से पूरी होती रही, आपको मौसम के हिसाब से आपके अपने दरख्तों के फल आते रहे, और साथ हो जाए जी अगर एक आध भैंस रख लें, बकरियां रख लें, और आपको ताज़ा खालिस दूध अपने घर का मिलता रहे, तो अल्लाह ताला की इतनी नेमतें आपको मिल जाएं जी अपने ज़मीन से, तो आपको और क्या चाहिए। फिर साथ जी अगर आप लोग रख लें थोड़ी सी देसी मुर्गियां रख लें। सर्दियों में आप लोग देखें तो देसी अंडा आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अगर तो आप लोगों की घर की मुर्गियां होंगी तो देसी अंडों का मसला भी आपका हल हो जाएगा। ये जी अब अंगूरों की दूसरी किस्म है। इनके गुच्छे का साइज आप लोग देखें तो काफी जी बड़े बड़े गुच्छे थे इसके। जितने भी अटक के बागबान हजरात हैं, कोशिश किया करें ज़राअत वालों के साथ उनसे भी राब्ते में रहा करें, उनसे पूछा करें कि कौन सी चीज़ अगर हम लोग लगाएं तो यहाँ पे हमारी अच्छी सी वो पैदावार हमें देगी। जैसे कि अब महंगे रेट पर बिकने वाले जो फ्रूट हैं, जिनमें जी पपीता आ जाता है, चेरी हो गई है, स्ट्रॉबेरी हो गई है, तो पूछें जी इनसे कि हमारी जो ज़मीन है तो ये फल लगाने के लिए बेहतर है या नहीं है। तजर्बात किया करें, तजर्बे करने से ही इंसान सीखता है। अगर तो ये फल जो हैं तो अटक में कामयाबी से लग सकते हैं तो लगाएं जी इन्हें, बिस्मिल्लाह करें। जब पहला कोई कदम रखता है ना तो उसे देखा देखी फिर बाकी भी इस सिलसिले को जारी रखते हैं। अगर तो ये यहाँ पर कामयाबी से बागात लगते हैं तो सबसे बेहतर तो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोगों को अच्छी इनकम इनसे होगी। फिर दूसरा ये है कि जब हमारी लोकल मार्केट में हमारे अपने अटक का आप देखें पपीता आएगा तो उसका रेट जो है तो वो भी डाउन होगा। अब पहला कदम आप लोग देखें तो अंगूरों के बागात के लिए भी किसी ने लगाए हैं। पहला कदम जिसने रखा है जी तो कामयाबी से उनके बागात को देखा देखी बाकियों ने भी लगाए हैं। तो इसी तरह आप लोग अगर बाकी भी कुछ और फल ट्राई करें, अगर तो कामयाबी से आपके चलते हैं तो आपको देखा देखी बाकी लोग भी लगाएंगे और ये जी एक अच्छा कदम होगा अटक के लिए। अब ये जो काले रंग का अंगूर आप लोग देख रहे हैं ना, इसके अंदर जी बीज है, ये बीज वाला अंगूर है और इसका टेस्ट अगर मैं आप लोग को बताऊं